अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे सियासत भी अपने पुराने रुख में पुराने अंदाज में नजर आ रही है। अब नेता हाथ जोड़े नजर आएंगे, 5 साल बाद ही सही जनता के बीच उनको सुनने जाएंगे और भला इस सब के साथ चुनाव से पहले किए जाने वाले वादों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। एमपी की ये तस्वीरें भी यही बताती है कि चुनावी स्टेज पूरी तरीके से सेट हुआ है और वहां वादों की जो पोटली है वो भी खुल गई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने कांग्रेस के दिग्गज यानी दिग्विजय और प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने मिलकर के कांग्रेस के वादों का पिटारा खोल दिया है और चुनाव से पहले एक दो नहीं पूरी 101 वादों को रखा गया है सामने। अब इन 101 वादों वाले कांग्रेस के चुनावी ऐलान में कांग्रेस ने क्या क्या पेश किया ये भी आपको समझा देते हैं। किसानों के लिए बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत में गेहूं खरीदा जाएगा और 2500 रुपए प्रति किलो के धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट बिजली पर बिल हाफ करने का वादा किया गया है। किसानों के लिए किसान फ्रेंडली ऐप भी बनाने का वादा किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना की भी झलक इस घोषणा पत्र में है, जहां 2 रुपए किलो की कीमत से कांग्रेस गोबर खरीदेगी। चारे पर सब्सिडी देने का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो 101 वादों वाले इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी योजनाओं का पिटारा खोला गया है। सरकारी भर्ती का कानून बनाकर 2 लाख पदों की भर्ती का ऐलान भी कांग्रेस ने किया। प्रदेश के ही युवाओं को सरकारी नौकरी में पहली जगह देने का भी ऐलान किया गया है। बेरोजगारी भत्ते में युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक हर महीने देने का वादा किया गया। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाने का भी वादा शामिल है। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ, पदक लाओ कार जीतो, पदक लाओ छात्रवृत्ति पाओ जैसी योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से शामिल किया गया है। वादों की इसी फेहरिस्त में महिलाओं के लिए भी कई वादे किए गए हैं। बेटियों की शादी के लिए नई योजना शुरू की जाएगी जिसमें 1,01,000 रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही मेरी बिटिया रानी नाम से भी एक योजना शुरू होगी जिसमें महिलाओं को जन्म से शादी होने तक 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरों में बस सेवा में महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी। स्टार्टअप्स के लिए 3% जो ब्याज पर 25 लाख रुपए तक का लोन भी आराम से दिया जाएगा। साथ ही जिन महिलाओं के पास घर नहीं है उनको घर बनाने और रोजगार के लिए 5000 वर्ग फीट जमीन भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये इस घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया है। और इन सब के अलावा कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र है। नारी सम्मान निधि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन जैसी ये तमाम योजनाओं को भी यहाँ जगह दी गई। वही योजनाओं के ऐलान के बीच कांग्रेस ने क्या कुछ कहा ये भी आपको दिखा देते हैं। विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो वादों की एक पूरी फहरिस्त के साथ कांग्रेस एमपी के चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश में 7 सीट ऐसी भी है जो सियासी दलों के लिए सिरदर्द का सबब बनी हुई है। इन 7 सीटों पर कोई भी दल अपने उम्मीदवारों को उतारने से कतरा रहा है। कैसे, इसके 2 तस्वीरों के जरिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो सत्ता में फेरबदल की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज दांव लगा रहे हैं और एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी फिर से एक बार वापसी की तैयारी के मूड में है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों ने फिलहाल मैदान संभाल रखा है, लेकिन इसी एमपी की 7 सीट ऐसी है जिनका गणित सियासी दलों के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। उन 7 सीटों का समीकरण क्या है ये भी आपको समझाऊंगी और क्यों ये 7 सीटें सत्ता में आने की कोशिश कर रहे दलों के लिए संकट का एक सबब बन गई है। और वो 7 सीट कौन कौन सी है, सबसे पहले आप ये समझिए। सबसे पहला नंबर है दामोह का। यहाँ 1990 से बीजेपी के जयंत मलैया लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा इसी सीट से राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस से अजय टंडन चुने गए। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस इस बार सोच विचार कर रही है और इसी में वो उलझी हुई है और इसी के चलते यहां से टिकट अभी होल्ड पर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट है। इस सीट से मौजूदा समय में कांग्रेस
के पीसी शर्मा विधायक हैं और ऐसे में यहां से कांग्रेस और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके संजीव सक्सेना भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच टिकट को लेकर के तकरार बढ़ी हुई है और यहां पर भी कांग्रेस ने टिकट को फिलहाल होल्ड पर रखा है। वहीं ब्यावरा सीट का भी यही हाल है। साल 2018 में इस सीट से गोवर्धन दांगी विधायक रहे, जिनके निधन के बाद उपचुनाव हुए और रामचंद्र दांगी विधायक बने। अब रामचंद्र दांगी और पुरुषोत्तम दांगी के बीच टिकट को लेकर के मतभेद चल रहा है। वहीं कोतमा सीट भी इस फहरिस्त का एक हिस्सा है। इस सीट से मौजूदा जो विधायक हैं सुनील सराफ के खिलाफ माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। एक केस में भी सराफ का नाम आया है और इसके अलावा स्थानीय कांग्रेसी खुद भी उनके विरोध में है। इन सब को देखते हुए यहां से भी कांग्रेस ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा जो बीजेपी भी है वो भी यहां से किसी को टिकट देने पर विचार नहीं कर पा रही है। वहीं वडनगर सीट पर भी मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके से अभी भी कांग्रेस में मुरली मोरवाल विधायक हैं और उनके बेटे का नाम रेप केस से जुड़ा हुआ है। इस केस के चलते कई बार पार्टी बैकफुट पर भी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इस सीट से पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों में टिकट पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अगली सीट है सेंधवा सीट, जहां से वर्तमान विधायक है ग्यारसीलाल रावत और उनकी भी रिपोर्ट फिलहाल अच्छी नहीं है और बीजेपी इस सीट पर भी पिछली बार मिली हार के चलते विचार विमर्श कर रही है। तो ये तमाम ये 7 सीट जिसका समीकरण और क्यों पार्टी फिलहाल डिसाइड नहीं कर पा रही, ये हमने आपको जानकारी दी। अब एमपी की ये 7 सीटें सियासत के सूरमाओं के लिए सिरदर्द का सबब बना हुआ है, लेकिन इसी बीच उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की होड़ भी जारी है। दिल्ली तक हलचल साफ नजर आ रही है। फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी 23 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों ही दलों की तैयारी क्या है, हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। बीजेपी की तैयारियों का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 139 नामों का ऐलान कर दिया है। बाकी सूची का इंतजार किया जा रहा है और बाकी सूची के बाद देखना होगा कि किस तरह से मोमेंटम आगे बढ़ेगा, क्योंकि चौथी सूची जो आई उसमें ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री का टिकट फाइनल हुआ है। अब चौंकाने की बारी बीजेपी की है, क्योंकि सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं मोदी शाह कि जो आगामी लिस्ट है 90 से ज़्यादा नाम जिसमें आने, क्या उसमें कोई सरप्राइज आएगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारियों के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तैयारियों के लिहाज से बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सत्ता पाने की चुनौती बीजेपी की है और बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी, इसलिए मेहनत भी बीजेपी को ज़्यादा करनी है। कोशिशों में कोई कमी नहीं है। इंतज़ार अगली लिस्ट का है, क्योंकि जब आमने सामने के मुकाबले तय हो जाएंगे 230 सीटों पर, उसके बाद ये कहना आसान होगा कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी एक तरह से आगे पीछे की चल रही है, यानी कि बीजेपी लीड पर है तैयारियों के लिहाज से। ये लीड चुनावी जीत में कितनी तब्दील होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।